भगवान को सबसे प्रिय दो चीजें हैं महादेव को, एक तो बिल्वपत्र और दूसरा रुद्राक्ष। प्रिय है कि दो चीजें महादेव को, एक तो बिल्वपत्र प्रिय है, दूसरा रुद्राक्ष प्रिय है, और तीसरा महादेव कोई जलों में यदि कोई प्रिय है तो वो गंगा जल अति प्रिय है। अब कोई कहे महाराज भगवान की जटाओं में तो पहले से गंगा जी बह रही, फिर उन्हें गंगा जल इतना प्रिय क्यों है? भाई विचार करो, भगवान को गंगा जल प्रिय है इसी कारण तो उनकी जटाओं से बहता है। किसी व्यक्ति के पास उसकी फेवरेट वस्तु है पहले से ही है, और तुमने और ले जाकर उसको दे दी तो वो प्रसन्न नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई कोई बहुत दिन का भूखा है और उसने 2-4 रोटी खा ली, तुमने और ले जाकर दे दी, वो कहेगा हाँ चलो हमारा कल तक की व्यवस्था हो गई, भले बासी सही किंतु कल तक की भोजन की व्यवस्था तो हो, है कि नहीं? इसी प्रकार महादेव को जल तो प्रिय है, उनकी जटाओं से बह रहा है, किंतु जब कभी हम यदि गंगा जल उन पर चढ़ा देते हैं तो महादेव अनंत अनंत एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण कहते ना घर में गंगा जल बिल्वपत्र विशेष रूप से भगवान शिव के पूजन में होना चाहिए। पहला तो गंगा जल और दूसरा बिल्वपत्र। अब आप कहोगे महाराज रोज रोज गंगा जल चढ़ाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाए, तो क्या करो, साधारण जल में ही गंगा जल मिलाकर उस साधारण जल को ही गंगा जल बनाकर फिर उसके बाद वो महादेव पर चढ़ाओ, महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। महादेव को गंगा जल कैसे प्रिय है? जैसे मां गौरी प्रिय है पार्वती, उसी प्रकार मेरे महादेव को गंगा जल प्रिय है। बड़े बड़े जटाओं से जब महादेव का हम अभिषेक करते हैं गंगा जल डालकर, मेरे महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, जल में गंगा जल मिलाओ। और दूसरा एक और बात भैया, शंकर जी को जल तो प्रिय है किंतु जल कैसा प्रिय है? कई जगह हमने मंदिरों में देखा है, लोग हैंडपंप का जल भरे और सीधे लिया लोटा और हर हर महादेव, ऐसे नहीं चढ़ाना। तो शिव महापुराण में लिखा है कि महादेव को जल तो प्रिय है किंतु जल की धारा प्रिय है। स्पष्ट लिखा हुआ है, जलधारा शिव प्रिया। क्या लिखा है? जलधारा शिव प्रिया। जल की धारा बाबा को बहुत प्रिय है, पसंद है। इसी कारण मंदिर जाओ, चाहे सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, चाहे देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाओ, बढ़िया उनके ऊपर एक धारा बनाओ। और वो धारा कैसी होनी चाहिए? चाहे तैल धारावत हो, जैसे तेल की धारा गिरती टूटती नहीं है, चाहे मधु धारावत हो, शहद की धार के बराबर, शहद की धार भी नहीं टूटती, या तो जल धारावत। 3 तरह की पतली धारा बनाइए और उस धारा को महादेव पर छोड़िए। और लोटा जो हो ना वो स्टील का इत्यादि का नहीं, वो तांबे का लोटा यदि हो, तांबे का जल महादेव को बहुत प्रिय है। जब जल की धारा उन पर छोड़ो महादेव पर, तो मन में क्या जाप करना चाहिए? जो भी आपका गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का जाप करते हुए महादेव पर जो जल चढ़ाता है उसका वो गुरु मंत्र धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। और शिव महापुराण में एक और बात आती है कि भैया कभी भी शिव मंदिर, आपने देखा ना कि कावड़ केवल महादेव के लिए ही लोग बनाकर ले जाते हैं। आजकल आज तक आपने नहीं सुना कि कन्हैया के लिए कोई कावड़ ले गया, राम जी के लिए कोई ले गया, देवी जी के लिए कोई ले गया। केवल कावड़ में जल भरकर महादेव के लिए ही ले जाया जाता है। उसका कारण है, कारण क्या है? या तो कांवड़ में आप अपने घर का जल भरो, या गंगा जल भरो, यमुना जल भरो, त्रिवेणी का जल भरो, कोई भी जल भरो, नर्मदा जल हो। कांवड़ का मतलब है कर मेहनत। कई लोग क्या करते हैं, हमने देखा है कि शंकर जी के मंदिर गए, अधिकतर शहरों में ये देखने मिलता है। किसी पंडित जी ने कह दिया कि भैया एक काम करो, रोज शंकर जी पे जल चढ़ा दिया करो। तो लोग पता है क्या करते हैं, घर से निकले कार से, ड्राइव करते करते मंदिर की पार्किंग में कार लगाई, घर से लोटा तो ले नहीं गए, तो मंदिर का ही लोटा लिया, मंदिर का ही जल भरा और मंदिर के ही शंकर जी, और उन्हीं शंकर जी पे हर हर महादेव
अब बताओ, ना तो उसका जल है, ना लोटा है, ना कुछ है, ना भाव है। भाई कावड़ का मतलब है कर्म, मेहनत। इसी कारण जब जब आप मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, आपके गांव में भी आसपास कहीं मंदिर हो, भले वहां लोटे हैं, जल है, कुछ भी है, आप घर से तांबे के पात्र में जल भरिए। और शिव महापुराण में तो यहां तक लिखा है कि यदि आपके जीवन में पितृ दोष है, घर में कोई वास्तु दोष है, तो रात भर उस जल को पहले रसोई में रख दो, जो जल शंकर जी पे चढ़ाना है। तांबे के पात्र में जल भरो, उस जल को रात्रि में या अगले दिन, जैसे आज स्नान किया है, तो स्नान करने के बाद में जल में, पात्र में जल भरो और उस जल को रसोई के एक स्थान पर रख दो। और रात्रि को जब सो, तो सोने से पहले वो रसोई साफ सुथरी रहे, वहां जूठन इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रात्रि भर वो जल रसोई में रखा रहे। और अगले दिन जब प्रातः काल तुम्हें स्नान करो, तो पहले वो जल जो रात्रि में तुमने रसोई में रखा है, वो जल उठाओ और वही जल भगवान देवादिदेव महादेव पर अर्पित करो। क्योंकि पितरों के भी देवता यदि कोई है तो देवादिदेव महादेव। तो वो जल लो और महादेव पर अर्पित कर दो, हर हर महादेव कहते हुए। और उसके बाद वो वाला जल चढ़ाओ तो चढ़ाओ, फिर शुद्ध जल भी चढ़ाओ। क्योंकि रात्रि को हमारी रसोई में पितृ देवता आते हैं। शिकाण माताओं को एक और नियम याद होगा ना, कि रात्रि में कभी भी बचा हुआ आटा गोला बनाकर फ्रिज इत्यादि में नहीं रखना चाहिए। ना तो वो आटा रखना चाहिए, और प्रातः काल ना तो उस आटे की रोटी खानी चाहिए। कहते हैं वो आटे के गोले को क्या माना जाता? पिंड। और रात भर यदि वो रखा रहता, और अगले दिन प्रातः काल, कई माताएं होती ना, बरात सुबह सुबह ठंडी में कौन मारे, रात को ही मार के रख। अब रात को ही तुमने रखा, रात ही में पितृ देवता आए, उन्होंने अपना भाग उसको समझ लिया और अपने भाग से जूठा करके वो रख के चले गए। अब तुमने रात्रि में वही भाग अपने पति को, बेटे को और खुद को खिला दिया, तो तुम्हारे ऊपर भी पितृ दोष आ जाता। इसी कारण ऐसे आटे की रोटी खानी नहीं चाहिए। पहली बात कि घर पे रखना ही नहीं चाहिए, और यदि रखा है तो उसको अगले दिन कहीं और विसर्जित कर दो, घर पे मत रखो। क्योंकि पितृ लोग, घर के जो भी पूर्वज हैं, पितृ हैं, घर में रसोई का भाग जो है वो पितरों का माना जाता है। वहां पर आते हैं वो, तो इसी कारण वहां पर जल भरो और वो जल भगवान महादेव पर अगले दिन विसर्जित करो, चढ़ाओ। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाओ। कहते हैं जीवन में यदि पितृ दोष है, वास्तु दोष है, घर में वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष और पितृ दोष से तो आपको तुरंत तृप्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको अपने आप अंतःकरण में एक शांति का अनुभव होगा। भैया हमने ऐसा जल महादेव पर अर्पित किया। तो भगवान महादेव पर जल चढ़ाने के नियम हैं।